हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यानी हम लोग हिस्ट्री का 20 मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और इनमें से आपको आंसर बताना है, यानी इन 20 में से आप कितने का आंसर यानी दे पाते हैं। अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सपना टॉप करने का है, तो डियर स्टूडेंट आप इन 20 में से 15 का आंसर दे के बताइए। अगर आप इन 15 का आंसर दे देते हैं तो आप समझ जाइए कि 2023 के लिए आप जो है बिल्कुल यानी एलिजिबल है, यानी एग्जाम देने के लिए आप यानी बिल्कुल तैयार है और अच्छे से अच्छे रैंक आप यानी हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आप यानी कितने का आंसर सही कर पाते हैं। कम से कम आपको यानी 15 का आंसर तो देना ही है डियर स्टूडेंट। तो चलिए, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी कौन था। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन सा है आपको बताना है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो है, जिसका खोज 1922 में किया गया था। इसका खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो आ गया यहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता मानी जाती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जल्दी फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है, ये कांस्य युग की मानी जाती है। यानी ऑप्शन आपका सी डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई है आपको बताना है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1906, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है, जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग नए जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके 2023 के एग्जाम की संपूर्ण प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो ये गुजराती भाषा में था। यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या आगे देखिएगा अशोक को, या आपका महापदानंद को। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। राजस्थान में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश या आपका हरियाणा। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, कहाँ पे, रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पे, रायसेन जिला में जो है सांची का स्तूप जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 7वां नंबर सवाल, नगरीय सभ्यता के नाम से यानी जाना जाता है। तो आपको पता होगा नगरीय सभ्यता के नाम से जो है कौन जाना जाता है, ये हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था और इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया था जिसका नाम दीन ए इलाही था, जो 1581 में यह धर्म चलाया गया था। ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध यानी बुद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल जो है कौन सा है। तो बुद्धों के लिए पवित्र सबसे पवित्र स्थल आपको बताना है, स्तूप है या विहार है या चैत्य, यानी में से कोई नहीं। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका बताना है। 9 नंबर सवाल का आंसर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 10 नंबर सवाल, रज्जमनुमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा रज्जमनुमा के नाम से जो है फारसी अनुवाद जो है किसका किया गया है, रामायण का किया है, महाभारत या गीता है आपका उपनिषद। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा बिल्कुल इसका आंसर आपका महाभारत विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। तो बताइएगा आप लोग, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा है। तो डियर स्टूडेंट, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पे। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है कब हुई है। तो देखिए, आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हुआ था और इसका स्थापना जो है वो किसने किया है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर सवाल, विजयनगर का महंतम शासक कौन था। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना है
विजयनगर का महानतम शासक जो था वो कृष्णदेव राय थे, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? देखिए इब्न बतूता के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। तो डियर स्टूडेंट इब्न बतूता के बारे में आपको पता होगा मोरक्को, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुझके जहांगीरी की रचना किसने की है? तो तुझके जहांगीरी की रचना जो है ये किसने किया है, ये चीज आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, कार्नवालिस कोड कब बना? यानी कार्नवालिस कोड के बारे में आपको बताना है। ये कार्नवालिस कोड जो है ये कब बना है? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका हो जाएगा 1793 में जो है कार्नवालिस कोड बना था, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा, और ये किनके किनके बीच हुआ था ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, डलहौजी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ये आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्लासी का लड़ाई जो किसके बीच हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था? यानी गेटवे ऑफ इंडिया का बताना है। इंडिया गेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत सारे बच्चे इसमें जो है कंफ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका यानी मुंबई में है, इसका स्थापना जो है 1911 में हुआ था, और इंडिया गेट जो है आपका यानी दिल्ली में है। ये इसमें आप लोग कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं और इससे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। रेस्टोरेंट जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें अपने दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, गुलबदन बेगम कौन थी? यानी गुलबदन बेगम के बारे में आपको बताना है, ये कौन थी? नर्तकी थी या गायिका या आपका लेखिका या आपका नायिका? तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा गुलबदन बेगम जो थी यानी कौन थी? ये लेखिका थी, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका कलेक्ट किया गया है, और ये बहुत ही मोस्ट विवय है। और इन क्वेश्चन का अच्छे से अगर आप लोग आंसर दे दिए हैं, अगर जो बच्चे 20 में 20 दे दिए, तो समझ जाइए कि बिहार टॉपर आप ही है इस बार 2023 का। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आपको 20 में से जितने का आप लोग आंसर दिए, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करेंगे कि हम यानी कितने आंसर दे पाए हैं ईमानदारी से सभी बच्चे। हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको यानी ईमानदारी सत्तम नीति है, आपको बताना है ईमानदारी से, ठीक है। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई है? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई के बारे में आपको पता होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यानी ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने किसको हराया था? यानी इब्राहिम लोदी को हराया था, और वहीं से जो है मुगल वंश का नींव रखा गया था 1526 से, पानीपत का प्रथम युद्ध से ही। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट आई होप आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा फॉर 2023 एग्जाम। तो इसमें आपको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा देखिएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन, वीकली टेस्ट आपका, मंथली टेस्ट चैप्टर वाइज, क्विज टेस्ट, स्पेशल एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, वीडियो लेक्चर। कभी भी आप हमें कॉल करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, सभी का आंसर आपको मिलेंगे। डियर स्टूडेंट ये सारी सुविधा आपको मिलेगा इस कोर्स में। ये जो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 तारीख से, और हम लोगों का लगभग बहुत सारे बैच जो है अब तक यानी स्टार्ट हो गए हैं, और उनमें बहुत सारे बच्चे अब तक यानी एडमिशन भी कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग एडमिशन फटाफट करवा लीजिए, आप भी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, जिसका एडमिशन फी मात्र 499 रुपया है। अगर आप एडमिशन फी मात्र 499 रुपया है, सबसे बेस्ट आपको वे बताएंगे कि बिहार बोर्ड आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहां आपका कोर्स आपको मिलेगा, स्टोर में जाके कोर्स को आपको यानी क्लिक करके उसमें से आपको यानी परचेज कर लेना, जो मात्र 499 रुपया में आपको पूरा कोर्स यानी प्रोवाइड कर देंगे हम, यानी आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स 499 रुपया में, जिसमें आपको कंप्लीट आपका कोर्स यानी आपको किया जाएगा। चाहे आर्ट्स है, आर्ट्स के लिए स्पेशल, सिर्फ आर्ट्स के लिए आपको बता रहा है, स्पेशल ये सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए है। और यहाँ जो है आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि अगर नहीं होता है आपसे, अगर एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप एडमिशन नहीं कर पाते हैं, तो पेमेंट कैसे करना है? आप इसमें आपको क्या कैसे करना है, आपको पेमेंट के थ्रू यानी आपको फ़ोनपे वगैरह के थ्रू आपको पेमेंट करना है। फ़ोनपे के, पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं, फ़ोनपे के थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई, इनके माध्यम से आपको यानी क्या करना है? पेमेंट करना है। पेमेंट अगर नहीं, पेमेंट करने से पहले आपको इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप में पूछ लेंगे, इसके बारे में जानकारी आपको और भी मिल जाएगी, कैसे कैसे क्लास होता है, सारी चीज़ आपको बता देंगे। उसके बाद पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर सेंड करना है, या अगर वो सारा नेटवर्क आपके पास नहीं है तो आप बैंक अकाउंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट का
कहाँ भेजना है आपको, यानी व्हाट्सअप पे भेजना है इस नंबर पे। उसके बाद स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और आपका व्हाट्सअप नंबर पे इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट इस बैच को ज्वाइन कीजिए। कुछ ही दिन के लिए ऑफर है। इस कोर्स का प्राइस जो है 3500 रुपया है। बस कुछ ही दिन के लिए सीमित हो जाएगा, फिर आप लोग 3500 रुपये में आपको फिर बाद में परचेस करना पड़ेगा। बस कुछ ही दिन के लिए ऑफर है। आप लोग मात्र 499 रुपये में इस कोर्स को आप यानी आसान तरीका से जो है परचेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपको दोस्तों को भी हेल्प हो सके। तो चलेगा जी, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।